नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले सियासी उठक-पटक का दौर जारी है और कांग्रेस पार्टी को एक के बाद एक बड़े झटके राजस्थान में लग रहे हैं। एक तरफ पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और आरएलपी गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं हनुमान बेनीवाल, उनके खिलाफ जो चुनावी मैदान में उतरी हैं ज्योति मिर्धा, उनके समर्थन में करीब 400 कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो बड़ी तादाद में कांग्रेस पार्टी के ये कार्यकर्ता हैं जिन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी का समर्थन करते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। और जहां तक बात ज्योति मिर्धा की है, तो पिछले कुछ सप्ताह से नागौर में वो लगातार मजबूत हो रही हैं। जिस तरीके से लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही है, जन सैलाब उनके समर्थन में उमड़ रहा है। तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के लिए विधानसभा चुनावों के बाद अब लोकसभा चुनावों में भी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह के बेटे हैं मानवेंद्र सिंह, जिन्होंने वसुंधरा राजे से मतभेद के चलते बीजेपी छोड़ दी थी, लेकिन अब उनकी घर वापसी हो गई है और जाहिर तौर पर ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी सफलता कहीं ना कहीं मानी जा रही है। बाड़मेर में पीएम मोदी की सभा से ठीक पहले बीजेपी को ये बड़ी सफलता राजस्थान में हासिल हुई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। आपको मैं जानकारी दे दूं कि मानवेंद्र सिंह बाड़मेर से सांसद रहे हैं और सियासी जानकारों की माने तो बीजेपी के इस सियासी दांव से निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं रविंद्र सिंह भाटी, उनकी मुश्किलें अब बढ़ गई हैं, क्योंकि जसोल की वापसी से बीजेपी को राजपूत समाज का समर्थन मिल जाएगा, जिसके बल पर भाटी अपनी जीत का दावा लगातार कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो लगातार वोट के समीकरण हैं वो बदल रहे हैं। राजपूत वोट बैंक में सेंध का सीधा लाभ कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल उनको मिल सकता है। इस तरीके के लगातार जो कहीं ना कहीं कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन विधानसभा 2023 में हार के बाद से ही मानवेंद्र सिंह ने घर वापसी के संकेत दिए थे और अब जब चुनाव बेहद करीब हैं तो उन्होंने घर वापसी कर ली है। और ये अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका जो है कांग्रेस पार्टी के लिए माना जा रहा था। तो ये कहीं ना कहीं लगातार तस्वीर जो है वो राजस्थान में देखने को मिल रही है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से ये बड़ी खबर है कि जो कांग्रेस आरएलपी के गठबंधन के प्रत्याशी हैं हनुमान बेनीवाल, उनके खिलाफ बीजेपी ने जिसे चुनाव में उतारा है, यानी ज्योति मिर्धा, उनके समर्थन में 400 से ज्यादा ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो ये भी अपने आप में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका कहीं ना कहीं माना जा रहा है। और बात अगर दरअसल इन प्रत्याशियों की जाए तो हनुमान बेनीवाल का जो बयान सामने आया है उसमें उन्होंने कहा है कि इस बार मेरा उस प्रत्याशी से मुकाबला है जिसकी कांग्रेस पार्टी में अंदर तक बड़ी घुसपैठ है। वहीं ज्योति मिर्धा का बयान ये सामने आया है कि कोई रड़क निकालना चाहता है तो बाद में निकाल लेना, लेकिन ये चुनाव मोदी का है, इसलिए सभी साथ दें। ये बड़ा बयान ज्योति मिर्धा ने दिया है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों बयान साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि जो नागौर लोकसभा सीट है वहां पर अब वर्चस्व की लड़ाई एक तरीके से शुरू हो गई है। बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा और कांग्रेस आरएलपी के जो प्रत्याशी हैं हनुमान बेनीवाल, दोनों को अपनों से दगा का खतरा है, लेकिन ऐसे में चुनाव प्रचार में दोनों जुटे हुए हैं। लेकिन ज्योति मिर्धा लगातार मजबूत होती नजर आ रही हैं। जिस तरीके से अब कांग्रेस पार्टी के 400 कार्यकर्ता कांग्रेस से इस्तीफा देकर ज्योति मिर्धा के समर्थन में आ चुके हैं और यही वजह है कि दोनों
दोनों कोशिशों में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। जीत हार से आगे बात सिर मुंडवाने और दाढ़ी मूंछ कटवाने तक पहुंच गई है। इस तरीके के बयान जो हैं वो कहीं ना कहीं इस चुनावी जो प्रचार है उसमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं, जहां वोटर्स को साधने के लिए तमाम तरह की बयानबाजी जो है वो की जा रही है। तो जाहिर तौर पर नागौर सीट पर अगर बात की जाए, जहां से ये बड़ी खबर है कि 400 कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने इस्तीफा दिया है और बीजेपी में ज्योति मिर्धा के समर्थन करते हुए वो शामिल हुए हैं। तो ऐसे में उस सीट पर खास बात यह है कि मुकाबला एक ही समाज से जुड़े दो बड़े चेहरों के बीच है। जाट वोटर्स का बंटवारा होने से इस सीट पर मूल ओबीसी वोटर्स और अल्पसंख्यक वोटर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं अब निर्णायक स्थिति में आ चुके हैं। वो जो फैसला लेंगे जाहिर तौर पर वही प्रत्याशी वहां से जीतेगा। पिछले लोकसभा अगर दो चुनावों की बात की जाए तो बीजेपी काफी मजबूत वहां पर नजर आई है और जाहिर तौर पर अगर राजस्थान में भी बात कर ली जाए तो मोदी सरकार में कई ऐसे बड़े फैसले हैं जहां पर एक बड़ा कहीं ना कहीं असर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के पक्ष में देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं दोनों का मजबूत पक्ष और जाहिर तौर पर कमजोरी भी है प्रत्याशियों की, लेकिन ये चुनाव अपने आप में बेहद अहम है। और राजस्थान की अगर बात की जाए तो कई हॉट सीट राजस्थान में बन चुकी है। तो ऐसे में क्या होगा जनता का मत, ये तो आने वाले वक्त में ही देखना होगा। लेकिन फिलहाल राजस्थान में जब से कांग्रेस पार्टी विधानसभा से यानी सत्ता से बेदखल हुई है, जब से चुनाव हारी है विधानसभा का, उसके बाद कहीं ना कहीं लगातार स्थिति जो है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में कमजोर होती ही नजर आई है। और लगातार बीजेपी जो है, जो कद्दावर नेता कांग्रेस पार्टी के हो चाहे बीजेपी को हो, जो राजस्थान में माने जाते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं बीजेपी अपने पक्ष में पूरी तरीके से लेने की कोशिश कर रही है। और इस तरीके से लगातार एक के बाद एक जो बड़े झटके हैं वो कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में लगते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।